तो इस बात को सर्वथा नीतीश जी भूल रहे हैं और समाज के जिस वर्ग ने, ऊंची जाति के लोगों ने इनको यहाँ का चरम सीमा तक पहुंचाया, उसको उसके साथ इन्होंने न्याय नहीं किया। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय तो अति पिछड़ा और महादलित नहीं था, अगड़ा पिछड़ा था, और पिछड़ा के नेता लालू जी थे, कुर्मी समाज के नेता भी बिरसन पटेल वगैरह सारे लोग उन्हीं के साथ थे। तो इनका तो था कि मैं हुआ धनुषधर जबना में, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्भय न तनिक प्रेम दर्शाता था, उल्टे व्यंग बाण चलाता था। ये तो मुख्यमंत्री हुए तब न इन्होंने जो भी अपनी जमीन हासिल करने के प्रयास की, उसमें ज्यादा जमीन इन्होंने गंवाया भी। इस वक्त हमारे साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा, बिहार की राजनीति का वो दिग्गज चेहरा जिसने कई दशक तक बिहार की सियासत पर अपना प्रभाव बनाए रखा। प्रभाव थोड़ा कम हुआ है लेकिन प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, और इनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि बिहार की एक सुपर हॉट सीट जहानाबाद की लोकसभा सीट पर जब चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आए, तो फिर पिछले कई दिनों से यह चर्चा है कि अगर ये सीट जेडीयू की झोली में नहीं गई तो रामजतन सिन्हा का भी खेल रहा है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या खेल किया गया रामजतन सिन्हा की तरफ से, इन्होंने क्या किया। नीतीश कुमार ने तो पूरी ताकत लगा दी, नागमणि कुशवाहा से हाथ मिलाया, अशोक चौधरी जो उनके करीबी मंत्री हैं उनको कैंप करने भेजा जहानाबाद में, पूरी ताकत लगा दी, फिर भी जेडीयू ये सीट नहीं जीत पाई। बड़ी चर्चा है सर, आपका भी कुछ खेल रहा है जहानाबाद में, पर्दे के पीछे रहकर आपने ऐसा क्या किया कि नीतीश कुमार? पर्दे के पीछे नहीं, पर्दा के पीछे तो हम कोई काम करते नहीं, हम खुलकर किया, इसीलिए हाँ खुल करके किया। हमने जहानाबाद के सीट को अपने समाज के प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा, और वहाँ के नौजवानों को, पुराने लोग तो हमारी बात मानते ही मानते हैं, लेकिन नए नौजवानों को हमने कहा कि देखो आगे आने वाला समय जो है बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिनाई से भरा पड़ा है। आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर पड़ते जा रही है। सरकारी नौकरियों में बिहार के मुख्यमंत्री ने आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सबों को लिए इन्होंने स्कीम चलाया है, महिला के लिए चलाया, पिछड़ा के लिए चलाया, अति पिछड़ा के लिए चलाया, और उन्होंने फिर दलित महादलित के लिए चलाया। लेकिन इनका कोई स्कीम ऐसा नहीं है जिसमें ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए भी कोई स्कीम चलाए। आरक्षण के नाम पर 10% जरूर प्रधानमंत्री ने कर दिया है, लेकिन उसका लाभ भी बहुत नहीं मिल पाता है, इसलिए कि तो सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाता है। जो सीओ है, बीडीओ है, वो सर्टिफिकेट नहीं बना, वहां से ये नहीं बनवा पाते हैं। लेकिन इस बात को नीतीश जी सर्वथा भूल गए हैं कि सबसे पुराना और विश्वस्त जो सहयोगी था भाजपा के थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उनको भी भाजपा ने नहीं छोड़ा, अकाली दल को नहीं छोड़ा। उसके बाद आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के, उनको भी एक गच्चा दे गए। तो ये क्यों नहीं ये समझते हैं कि कल के चुनाव महाराष्ट्र में होगा तो ये उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देंगे, और इसको कहेंगे कि चाहे तो आप उसमें मर्ज कर जाओ और नहीं तो हमारे पार्टी में मर्ज कर जाओ, अजीत पवार को और शिंदे ग्रुप को। फिर दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इंसल्ट करके रोते हुए बाहर निकले थे चंद्राबाबू नायडू, और उनके जेल के शिकंजों में डाला था नरेंद्र मोदी जी ने, तो क्या समझते हैं कि कभी इस बात को भूल जाएंगे? और वैसी परिस्थिति में आज तो आप देखेंगे कि वो विद्रोह हम सहयोगी दलों से नहीं, आज तो भाजपा के ही एक मंत्री ने कह दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे राज्य जी, कहा है ना। बिल्कुल। तो इस बात को सर्वथा नीतीश जी भूल रहे हैं, और समाज के जिस वर्ग ने, ऊंची जाति के लोगों ने इनको यहाँ का चरम सीमा तक पहुंचाया, उसके साथ इन्होंने न्याय नहीं किया। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय तो अति पिछड़ा और महादलित नहीं था,
अगड़ा पिछड़ा था, और पिछड़ा के नेता लालू जी थे, कुर्मी समाज के नेता भी बिरसन पटेल वगैरह सारे लोग उन्हीं के साथ थे। तो इनका तो था कि मैं हुआ धनुषधर जब नामे, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्भय, न तनिक प्रेम दर्शाता था, उल्टे व्यंग बाण चलाता था। ये तो मुख्यमंत्री हुए तब न इन्होंने जो भी अपनी जमीन हासिल करने की प्रयास की, उसमें ज्यादा जमीन इन्होंने गंवाया भी। और आगे आने वाला समय हम नहीं समझते हैं कि बहुत इनका अच्छा रहेगा, इसलिए जितना जल्दी हो बेटा को स्थापित कर देंगे तो ठीक रहेगा। चिराग पासवान पर बात करेंगे। 5 की 5 लोकसभा सीटें जीते हैं और मोदी के हनुमान। क्या चिराग पासवान 2025, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है आगे, इसलिए आपसे सवाल है, बीजेपी की मदद कर पाएंगे चिराग पासवान? एनडीए को कोई बहुत फायदा पहुंचा पाएंगे विधानसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो उनका जलवा दिखा है जाहिर तौर पर। दिखा है, ये बाई चांस भी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा मेरिट पर है। लेकिन आप देखेंगे कि पासवान समाज के लोग जहानाबाद में चाहे तो हमको वोट दिए या लालटेन को वोट दिए, एनडीए को तो वोट नहीं दिया। मांझी जी वहां है तो भूया समाज के लोगों ने नहीं एनडीए को वोट दिया। रविदास हैं, उन्होंने नहीं वोट दिया, आधा वोट सुरेंद्र यादव को दिया और आधा अरुण कुमार को दिया। और अरुण कुमार ने भी इस बार अच्छा कैंपेन किया।